يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما कोई जुबान खामोश न रहे सब मिल के पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका वअस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका वअस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन सबसे आला हमारा नबी सबसे वाला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी खल्क से औलिया से रसूल खल्क से औलिया से रसूल सब रसूलों से आला हमारा नबी सब रसूलों से आला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी और मुल्क कौनैन में
अम्बिया ताजदार जी मुल्क कौनैन में अम्बिया ताजदार ताजदारों का आका हमारा नबी ताजदारों का आका हमारा नबी सबसे आला औला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी और गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए बेकसों का सहारा हमारा नबी बेकसों का सहारा हमारा नबी सबसे आला औला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी गुनाहगारम से आकारम शफाअत या रसूल अल्लाह खराब व खस्ता व खैरम शफाअत या रसूल अल्लाह तो रसानी न शुद्ध पैदा न दर दुनिया न दर उक़बा तू ही दुर्रे गिरां यकता शफाअत या रसूल अल्लाह शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चार साजी कुन मरीज दर्द इस्यानम शफाअत या रसूल अल्लाह कसूरी रा हुजूरी कुन दवाए दर्द दूरी कुन दिलम तारीक नूरी कुन शफाअत या रसूल अल्लाह नहद ही मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम हाज़रीन व सामाईन अल्लाह तबारक व तआला दा एहसान अजीम कि उस मालिक ने तुसां और मैनू अपने पाक बुलंदो बाला इज़्ज़त वाले घर के अंदर हाज़री दी तौफीक अता फरमाई। अल्लाह तुहाडा और मेरा बैठना इस अज़मत वाले घर दे विच आना मकबूल फरमा के साडे गुनाहां दा कफ़ारा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत के वास्ते बख्शिश और मगफरत का जरिया बना दे। अहबाब जी वकार कुरान मजीद फुरकान हमीद दी सूरह बनी इसराइल 15वें पारे के अंदरों जिहड़ी आयत मुकद्दसा तुहाड़ियां समातां दे नज़र की थी बंदा ना चीज़ ने तिलावत करन दी सादत शरफ हासिल किया। अल्लाह दी बारगाह के अंदर दुआ है कि अल्लाह कुरान नू समझन दी तौफीक अता फरमाए, कुरान सुन और पढ़न दी तौफीक अता फरमाए। अहबाब जी वकार इस आयत मुकद्दसा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू। अल्लाह फरमाता है कि ए दुनिया वाले मेरे तो सिवा किसी की इबादत नहीं करनी। अल्लाह तो सिवा किसी की बोलो इबादत नहीं करनी। अल्लाह तो सिवा किसी को पूजना, अल्लाह तो सिवा किसी को सजदा नहीं करना, अल्लाह तो सिवा किसी को सजदा, अल्लाह तो सिवा किसी की इबादत नहीं करनी, अल्लाह तो सिवा किसी को पूजना नहीं। इदा जो अल्लाह की इबादत का जिक्र आया तो अल्लाह ने अपनी तरफ इशारा फरमाया, अपनी तरफ हुक्म दिता। और जो हुस्न सलूक की वारी आई फिर अल्लाह ने फरमाया इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि अगर तुसी इज्जत करनी है एहतराम करना है तो फिर अपनी अम्मी ते अब्बे दा करना है। तो रंग भाग भी उन्होंने ही लगते हैं पंजाबी अंदर भी जेड़ा अम्मी ते अब्बे नू अम्मी ते अब्बा समझे जी, रंग भाग भी उन्होंने ही लगते हैं
जिहड़ा अम्मी नूं अम्मी समझे, अब्बे नूं अब्बा समझे, ये कुरान का फैसला है। और अम्मी नूं अम्मी ते अब्बे नूं अब्बा समझण दा अल्लाह ने कुरान च हुक्म दिता है, एक जगह ते नहीं कई जगह ते, फिर मुकाम भी दस्या है। तो जिस चीज़ का हुक्म आ जाए ना वो चीज़ की होंदी है, फर्ज हो जाती। वो की होंदी है, फर्ज होंदी। जिस चीज़ का कुरान पाक जो हुक्म आए वो चीज़ मोमन ते की होंदी है, नमाज फर्ज है ना। तो माँ बाप की इज्जत करना भी, जे अगर ये फर्ज छुटता है तो बंदा की होंदा है, गुनाहगार। जे माँ बाप की इज्जत वाला फर्ज छुटता है तो फिर भी बंदा गुनाहगार। बंदा सजदे च सर रखे तो ये इबादत ये फर्ज अदा करे तो कौन राजी होंदा है, मेरा अल्लाह। तो जे माँ बाप की इज्जत करे, माँ बाप को राजी करे तो फिर कौन राजी होंदा है, मेरा रब। रदी जी रब्बा फी रदी जिल वालिद, भी जिन्हें माँ बाप को राजी किया उन्हें अल्लाह को राजी किया, जिन्हें अल्लाह को राजी करना है वो फिर अपने माँ बाप को राजी करे। व सख्ती रब्बा भी सख्ती वालिद, फरमाया कि जिन्हें मापिया नाराज़ कर रहा ये फर्ज अदा नहीं किया फिर अल्लाह उहदे ते राजी, अल्लाह उहदे ते राजी नहीं हैगा। जिहड़ा बंदा अल्लाह को राजी करना चाहता है ना फिर अपनी अम्मी ते अब्बे को राजी करे। ये कुरान पाक का फैसला है। एक किंदा फैसला है, ये कुरान पाक का फैसला है। जिहड़ा अल्लाह को राजी करना चाहता है तो फिर वो अपनी अम्मी ते अब्बे को राजी करे। कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यकीन तुसी करो वाज़िया तौर पर माँ ते बाप दे नाल चलण का तरीका दस दिता है। अल्लाह करे कि जेड़े मेरे वीर नौजवान साथी बुजुर्ग तर्जमा पढ़ सकते हैं ना, तो 15वें पारे तकरीबन तीसरा रुकू है, तो इनू तुसी जरूर पढ़ना है। मेरा ईमान ये गल कहता है कि जो तुसी खाली तर्जमा पढ़ोगे ना तो अखां चों आंसू जरूर आएंगे। किस बना ते आएंगे, पछतावे दे, या अल्लाह सारी जिंदगी मैं मापिया मापे नहीं समझा, तो तेरा एडा वड्डा फरमान माँ बाप दे बारे तो मैं ये तो गाफल ही रह गया, मैं गफलत की जिंदगी गुजार दी। तो फिर इंशाअल्लाह कोई राह मिल जाएगा जिहड़ा जन्नत नूं लैके जाएगा। जे टुर गए ने तो फिर उन्होंने कब्रां ते जान दा वल आएगा, जे हयात ने फिर उन्होंने खिदमत का वल आएगा। अल्लाह करे कि असी कुरान पढ़ने वाले बन जाइए। दुनिया के मामलात के अंदर दुनिया दी चीज़ों च खो गए हैं। कुरान की कहता इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह फरमाता है कि हुण वल दसदा पिया, तरीका दसदा पिया, ढंग पिया दसदा है कि तू अपने माँ बाप के नाल जिंदगी किंज गुजारनी है। अल्लाह फरमाता है माँ बाप दोवें होमन भी बुढ़ापे के अंदर, बुढ़ापा छाया होवे, बुढ़ापा जारी होवे, बुढ़ापे के अंदर होवन, दोवें होवन तो क्या बात है। जो दोवें ना होवन तो औ किलाहुमा एक ही मिल जाए फिर भी क्या बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, जिन्हों माँ बाप मिल गए बुढ़ापे के अंदर, जिन्हों माँ बाप मिले तो उन्हें जन्नत नूं हासिल ना किया तो इस तो वड्डा बद नसीब है ही कोई नहीं। इस तो वड्डा बदकिस्मत इंसान ही कायनात अंदर कोई नहीं जिन्हों बुढ़ापे के अंदर माँ बाप मिल गए तो उन्हें जन्नत नूं हासिल ना किया। इस तो वड्डा बदकिस्मत इंसान कोई नहीं, बद नसीब इंसान कोई नहीं। हुण कुरान कहता है कि दोवें मिलन, या दोवें नहीं तो एक मिल जाए तो करना की है। अल्लाह फरमाना फिर इन्हां दे अगों तू औफ नहीं करना जी, इन्हां दे अगों ये नहीं कहना कि बाबा तू तो हुण पुराने दौर का बंदा, मैं कंप्यूटर की ईजाद हाँ, मैं हुण पढ़िया लिखिया तू अनपढ़ है। ये गल्लां जिहड़ियां ने ना नहीं करनियां। माँ नूं माँ ही समझना तो बाप नूं बाप ही समझना। अपने अहदे, अपना वकार, अपना मनसब, अपनी तलीम नूं घर दे दरवाजे तो पिछे ही छड्ड देना है। जो घर का दरवाज़ा समझने कि यही समझना है मेरे सारे अहदे, मेरे सारे रहनुमा, मेरे सारे अफसर, मेरे सारी कायनात का खजाना अगर कोई है तो मेरी माँ तो मेरा बाप। तो जो इंज का रवैया इख्तियार करोगे तो यकीन करो ज़िंदगी आबाद हो जाएगी।
वो कभी भी वीरान नहीं होया, कभी भी बर्बाद नहीं होया जिंदे मापे जिदे ते राजी ने। दुनिया अंदर भी उन्हें इज्जत पाई है, कब्र अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाएगा, तो मशर अंदर भी अल्लाह फजल फरमाएगा। ये 100% लिखी हुई गल है। इमाम फ़खरुद्दीन इराजी, इमाम फ़खरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने ना उफ दियाँ तकरीबन 40 तशरीहां लिखियां ने, खाली उफ दियाँ किनियां 40 तशरीहां लिखियां ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ना सिर्फ 2 पेश कर लगा, क्योंकि अगर वो 40 मल्ले टुरे तो अगे अपना मौजू इतने सान के टाइम जरा ना वो इन्ना लम्मा चौड़ा नहीं कि गुफ्तगू इन्नी लंबी चौड़ी हो जाए, क्योंकि इन्हें अंदर इन्हू क्लोज भी करना है। पहला की फरमाया कि बंदे के जिस्म के उत्ते गर्दो गुबार हो गए, जिस तरीके राती तेज़ हवा चली, कोई कतरे, कोई गर्दो गुबार कोई बंदे के जिस्म ते आ जाते हैं, या कोई आपने मिसाल दी कोई जानवरों भूसा वगैरह चारा डालदे होया उहदे जिस्म ते कोई जरा ना चारे दे छोटे छोटे तिनके लग गए ने। आप फरमांदे ने वो माँ या बाप दे कोल खड़ा होवे ते उन्हों फूक मार के उड़ाना भी बेअदबी, उन्हों जी फूक की आवाज़ है ना इनू कढ़ना भी बेअदबी है। दूसरा की फरमाया यही कहते हैं कि ये उफ़्यूं अला तनहरहुमा है, उहदे ज़ुमरे च आंदा है। दूसरा फरमाया कि माँ बाप बुढ़े हो जान, बुढ़ापा कितों शुरू होता है जी, किन्ने सालों तो बाद बुढ़ापा शुरू होता है? शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि 40 साल तो बाद बुढ़ापा शुरू होता है। 30 साल तक बंदे की जवानी है, 30 साल तो लैके 40 साल तक बंदे की अकल तो शऊर का वक्त होंदा है। आप फरमाते जोड़ा इन्होंने 10 सालों के अंदर भी जोड़ा मचोर नहीं होया ना, वो सारी जिंदगी बचपना ही होंदे रहेगा, वो सारी जिंदगी बाशऊर नहीं हो सकता। ये शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबों के अंदर लिखा। 40 साल तो बाद बुढ़ापा शुरू, बाप बुढ़ा है, बोलो बराज की तमीज़ ख़त्म हो गई, चार पाई ते लेटे है, बीमार है, उन्हें को उठ के पेशाब पखाना नहीं किया जाता। इमाम फ़खरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने उस वेले बेटा अपने बाप नू साफ करता है, उसका पेशाब पखाना साफ करता है, और उस वेले बदबू तो बचन वास्ते अपने नक के अगे कपड़ा करता है। आपने फरमाया एक कपड़ा करना भी बेअदबी है। क्यों? उस वेले फिर की करना चाहिए? इमाम फ़खरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ने उस वेले बाप दे पेशाब पखाने नू बर्दाश्त करना ही उफ़्यूं वला तनहरहुमा, उस वेले उस दी बदबू नू बर्दाश्त करना ही उफ़्यूं वला तनहरहुमा है। किसी ने पूछा हजूर ये वजह की है? आपने फरमाया कि किते बाप दे दिल अंदर एक ख्याल ना आ जाए, बेटी साफ कर रही है, माँ के दिल अंदर ख्याल ना आ जाए, बेटा साफ माँ बाप नू कर रहा है तो उन्होंने दिल के अंदर ख्याल ना आ जाए अज ये वो पुत्र है जिदा असी पेशाब पखाना साफ करते हैं, सानू कभी भी कबाहत नहीं सी हुई, सानू कभी भी यहो जिहा मामला नहीं सी बनया, तो असी कभी भी अपने नक ते कपड़ा नहीं सी रखिया। अज साडा बच्चा साडे पेशाब पखाने तो नफरत करने लग पिया। लिहाजा उहदे दिल के अंदर ये जुमले पैदा हो जाना, उन्होंने दिल के अंदर एक ख्याल पैदा हो जाना, आप फरमाते ने ये भी माँ बाप की बेअदबी है। इन्हां ख्याल पैदा होने तो बचन वास्ते फिर उस वेले बौल बराज नू उहदी बदबू नू बर्दाश्त करना ही उफ़्यूं वला तनहरहुमा। अगे कुरान की कहता है वकुल लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह का कुरान कहता है कि जदों तू माँ ते बाप नाल गल्लां करें तेरी जबान के अंदर नरमी होनी चाहिए, तेरी आवाज़ पस्त होनी चाहिए माँ और बाप की आवाज़ नालों। हम असी अंदाज़ा लाइए साड़ी आवाज़ बुलंद होंदी है या माँ बाप की? यकीन करो हम तो माँ बाप डरते बोलते नहीं, जवान औलादा अगे पता नहीं किंज दा बोलेगी जी, इंज नहीं। माँ बाप यकीन करो डरते नहीं बोलते कि साडा पुत्र माशाअल्लाह वकालत की डिग्री हासिल करके आया है, साडा पुत्र जज है, साडा पुत्र फलां अहदे दे अंदर है, पढ़िया लिखे है, तो जिन्हों
सारा दिन माशाल्लाह डिप्टी तो आया तो वो डरते नहीं बोलते, तो जो गलती ना कोई बोल भी पवे तो अगों टुट के पै जाता कुत्ते आंगू। तेन नहीं पता मैं सारा दिन का खपया आया तो तू आंदे नाल सवाल शुरू कर दिते ने। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर। यकीन तुसी करो, तेरी नींद, तेरा जीना, तेरा मरना, तेरा उठना, तेरा बैठना इंज होना चाहिए मैं सारे अपने माँ बाप तो कुर्बान कर देना। यह है जिंदगी। तो अपनी सुख नूं ना वेख, अपने माँ बाप के सुख नूं वेख। जो उन्होंने सुख नूं वेखेगा, अपने सुख उन्होंने तो कुर्बान करेगा, अल्लाह की इज्जत की कसम है, अल्लाह फिर दुनिया जहान दी नेमतां तेरे तो कुर्बान कर देगा। कोई आके तो देखे ना इस दायरे के अंदर। कुरान कहना कि उन्होंने नालों तेरी आवाज़ बुलंद है, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, जो गल्लां करें तेरी आवाज़ बुलंद। ये कुरान पढ़ रहा हूँ, मैं किसी मौलवी की गल तो करता ही नहीं ना पिया, मैं तो अल्लाह का कुरान पढ़ रहा हूँ। वो दस रहे अल्लाह की कहता है तेरी आवाज़ माँ या बाप की आवाज़ नालों बुलंद ना होवे, बल्कि उन्होंने आवाज़ उत्ते होवे, तेरी आवाज़ थल्ले होवे। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है। तो जे साडी आवाज़ां उत्ते ने, फिर असी तू और मैं अपनी सलाह करिए और अपने माँ बाप को राजी करने की खातर उन्होंने को माफ़ी मंगीए। तो जिन्हों के टुर गए ने, जिन्हों के चले गए ने, वो की करन। ये भी मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो कसरत नाल उन्हां दियां कब्रां ते जाके मगफरत की दुआ करन। जे नाराज़ गए ने तो अल्लाह की इज्जत की कसम है, जिहड़ा कसरत नाल उन्हां वास्ते मगफरत की दुआ करेगा वो कब्र में ही राजी हो जाएंगे। कोई आए तो सही, मापे ने ना जी, मापे तो राजी हो जाते हैं। यकीन करो 10-20 साल माँ बाप को पुत्र जुदा रहे, एक बुढ़ी मगर लग के तो 20 साल बाद उन्होंने गैरत आवे कि मैं अपनी माँ को मिलना है या अपने बाप को मिलना है, तो जाके एक जुमला कवे, बल्कि कहने की भी लोड़ कोई नहीं। घर तो माँ तो बाप के दरवाजे की दरहीज लंघ रहा होएगा तो माँ वेख के ही अखां दे विचों आंसू, बाप वेख के ही अखां दे विचों आंसू। अजे तो उन्हें क्या भी कुछ नहीं, माँ भी रोना शुरू कर देती है, बाप भी रोना। जो आके कह दे ना अम्मा अब्बा मैनू माफ़ कर दे, यकीन करो पैरों वाले जान ही नहीं देंगे, चुक के सीने ना ला दे। प्यार ही ना इस रिश्ते के अंदर मिठास ही इन्नी माँ बाप की। वो बुजुर्ग फरमाते होंगे सी, मापियों को मापे नहीं होंगे, पुत्रों को मुत्र होंगे ना। गल की समझ नहीं सी आती, ये मापियों को मापे की होंगे ने तो पुत्रों को मुत्र की होंगे ने, समझ नहीं आती। तो जो इस दायरे अंदर आए ना, इस फील्ड अंदर आए, फिर पता लग गया कि मापियों को मापियों तो मुराद ये होंगी है, मापे कभी भी अपन औलादा बददुआ नहीं देंगे, मापे कभी भी अपन औलादा धक्का नहीं देंगे, उन्होंने नाराज़ नहीं होंगे। तो जो जिन्हों के मापे नाराज़ हो जाए, यकीन करो उन्होंने दुनिया अंदर भी जगह नहीं जे मिलती, कबर भी कबूल नहीं करती। उन्होंने नमाज, उन्होंने ना नमाज कफन होंदा है ना गुसल होंदा है, ना उन्होंने जना कफनाया जाता है। ये मेरे मुस्तफा करीम अगे मैं इंशाअल्लाह हदीस पाक बयान करांगा। खुदारा अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखो, अपने माँ बाप को माँ बाप समझो, लोगों को उन्होंने तरजीह ना दो। इन्हां तो वड्डा कायनात अंदर कोई नहीं, कोई ओहदे वाला कोई नहीं, वक़्त का बादशाह भी इन्हां दे मुताबिक कुछ नहीं। सिर्फ माँ है तो माँ है, बाप है तो बाप है। ये तेरे वास्ते सारे खजाने इन्हां दे अगों उच्ची आवाज़ नाल ना बोलिया कर। इन्हां दे अगों हज़रत उमर पाक सन तो बेटा आ गया सामने, तो आपनू जिहड़ी नूंह सी ना चंगी नहीं सी लगदी, तो आपने अपने बेटे को फरमाया कि इनू तलाक दे दे। हालांकि बीवी अपने खामद नाल ठीक सी, तो बेटा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च गया, कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरे अब्बा जी ऐ फरमाते ने, मेरे अब्बा जी ऐ फरमाते ने, तो मेरे वास्ते की हुक्म है? सरकार ने फरमाया जो फरमाते ने तो बीवी को तलाक दे। तो अज असी बीवी तो कुछ भी नहीं कहते, मापिया को तलाक दी जाने। यकीन करो कई वो फैमिलियां वेखियां ने जेडे भरा भरावां च लड़ते हैं, तो एक भरा को माँ बाप रहिंदा है, तो वो इस बना के मापिया नहीं बुलाते कि इहदे कोल क्यों रहिंदे। ये नाइंसाफी नहीं, ये जुल्म नहीं माँ बाप के नाल। कौन होएगा सीधा? ए जुमे के दिन होंगे ने, कुछ सीखण वास्ते होंगे ने, तकरीरां तो असीं सुनते ही रहने हैं जी। तो खुदारा अपने माँ बाप को माँ बाप समझो। अगे कुरान पाक की कहता है
वक्फित लहुमा, मैं कुरान पाक दी आयतां सुना रहा तुहानू, अपने कोल अजे गल कोई नहीं। वक्फित लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, अल्लाह दा कुरान कहंदा कि जदों माँ ते बाप सामने होवन ते तू किवें पेश होना है, अल्लाह दा कुरान वल पिया दसदा है, ढंग पिया दसदा है, अल्लाह दा कुरान तरीका पिया दसदा है। अल्लाह हज़रत अजीम उल बरकत ताजदार बरेली रहमतुल्लाह अलैह आपने कंजुल ईमान के अंदर ये इरशाद फरमाया, लोगों तर्जमा करके दसिया, लोगों इस ऐत का, इस अल्लाह के कुरान की इस ऐत के इस हिस्से का तर्जुमा है कि अल्लाह फरमा रहा है जो माँ के बाप के सामने होवे ना, दोवें कंधियां समेत बाजू बचा देना। असी कभी बचाए ने, असी तो आकड़ के खोने। माँ बाप के सामने की करना है, बाजू बाजू जो बाजू जी अदब ना नहीं बिच गए, बिच गए इंज कर लो, इंज कर लो, इंज कर लो, जो बिच गए तो बंदे धौन आकड़ी रहेगी, गर्दन उधर नूं जाएगी नहीं, ये भी अदब नाल झुकेगी, ये भी अदब नाल झुकेगी। जो झुकेगी नज़र जमीन ते यानी कि माँ बाप के पैरों से पैगी, तो फिर मेरे मुस्तफा ने फरमाया, लोगों ज़ाहिर तो तुसी लोगों को भी यही लगेगा कि ज़मीन नज़र झुकी है पैरों से, ना इन्हों पैर ना समझो, अल जन्नत तहता कदामिल उम्महात, अल्लाह ने तेरी जन्नत ही इन्होंने पैरों में रखी, अल्लाह ने तेरी जन्नत ही माँ के पैरों अंदर फरमाया, तो माँ के पैरों च जन्नत है, तो बाप इस जन्नत का दरवाज़ा है, बाप इस जन्नत का, उन्नी देर तक बंदा जन्नत दाखिल नहीं हो सकता जिन्नी देर तक दरवाज़ा ना लभे। तो फिर पता लग गया ना बाप का भी मुकाम है। हाँ, शरीयत ने जो हदां मुकर्रर की ने, बाप के नालों माँ का अदब के लिहाज ना मुकाम कुछ ज़्यादा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी तरीका दसिया। कुछ बीमारियां और भी साढ़े अंदर पै गई ने, यकीन करो मैं हल करना इंशाअल्लाह। हो सकता तुसी पहले सुने हो मसला या हदीस पाक सुनी हो, या हो सकता कई ने ना सुनी हो। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च एक बंदा आ गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार का गुलाम सी, कमनी वाले आका मैनू हुक्म फरमाओ कि मेरी माँ तो मेरी बाप के दरम्यान एक झगड़ा चलता पाया है। माँ कहती है नहीं इंज जाना है, तो बाप कहता है नहीं इंज जाना है। कमनी वाले आका जे मैं माँ की मनना बाप नाराज़ होंदा है, जे बाप की मनना तो माँ नाराज़ होंदी है, तो मैं किहड़े पासे जावां। औलाद का कोई कसूर है? जे तुसी मियाँ बीवी ने जो लड़ना है ये औलाद का कसूर तो नहीं ना है जी। औलाद नूं क्यों घसीटदे हो? मेरे मुस्तफा ने की फरमाया, सरकार ने फरमाया खबरदार सुन लो, सब तो पहले मैं अपना माँ बाप नूं तंबीह करना वा, मैं मुहम्मद कहना वा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खबरदार अपनी औलादा नूं आजमाइश अंदर ना डालिया करो, अपनी औलादा नूं आजमाइश अंदर ना डालिया करो। हुण मैनूं दसो कि आजमाइश नहीं, हुण किसी दे घर शादी होवे, माँ कहती है कि शादी ते जाना, बाप कहता नहीं जाना, मैनूं दसो कि औलाद किधर जाए? और जे माँ की मने तो बाप नाराज़, जे बाप की मने तो माँ नाराज़, वो किहड़े पासे जाए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले का भी हल फरमा तो दिता, मगर पहले फरमाया कि खबरदार कोई माँ बाप अपनी औलाद को आजमाइश अंदर ना डाले, अपने मसले को अपने अंदर ही रखो, औलादा के अंदर ना रहो, औलादा को आजमाइश अंदर ना डालो। हाँ सुन लो, मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों अगर अदब का मुकाम आए तो सब तो ज्यादा माँ का अदब करो, अगर हुक्म का दर्जा आए तो माँ का नहीं फिर हुक्म बाप का मने जाए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अगर हुक्म दीवारी आए ना, माँ भी हुक्म दे तो बाप भी दे, माँ कहे क्या काम करना है, बाप कहे नहीं करना, सरकार ने फरमाया फिर नहीं, माँ का आखे नहीं लगना, फिर बाप के आखे लगना, फिर बाप के आखे लगना है। तो जी अदब का मुकाम है, फिर माँ बाप नालों ज्यादा माँ का अदब है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अदब का दर्जा माँ का ज्यादा है और हुक्म का दर्जा बाप का ज्यादा है। अज असी अपन औलादा को आजमाइश अंदर डालिया होया है, तो अक्सर इस मसले का तो किसी को पता ही नहीं ना है औलादा, क्योंकि असी दीन तो इन्ने दूर जा चुके हैं। असी हुक्म के दर्जे के अंदर ही कई जगह माँ की माँ को तरजीह देने, बाप की माने ही कोई नहीं। तो जी अदब का दर्जा है, कई मावां महरूम ने, अदब असी बाप का ज्यादा करने। इन्होंने चीज़ों को सीखना चाहिए, इन्होंने चीज़ों को सीखना चाहिए। खुदारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकाकार से जिंदगी गुजारो। अगर अल्लाह की इज्जत की कसम है इस रिश्ते के अंदर सच्चाई ना होंदी
तो आओ हज़रत अबू बकर सदीक दी दा फरमान सुनिए। आप फरमाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल असी सफ़र दे अंदर सा ते करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम अबवा ते तशरीफ लै गए। असी भी नाल सवारियां दे सां। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी तो उतरे। केड़ा मुकाम है? मुकाम अबवा। केड़ा? सरकार सवारी तो थले तशरीफ लाए तो हज़रत अबू बकर सदीक फरमाते ने कि कुछ पत्थरों की ढेरी सी। अल्लाह के नबी इन्हां गोडियां दे पल उस पत्थरों की ढेरी की एक साइड से इंज करके जमीन ते तशरीफ लैके गए तो कहते ने मैं वेख असी सारे सहाबा वेख रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोई जा रहा है। सरकार उस ढेरी ते खड़े हो गए। कौन है? केड़े पत्थर ने? क्यों रोंदे पे ने? मेरे अबू बकर सिद्दीक कहते अल्लाह की इज्जत की कसम है सरकार भी रोए तो असी सारे सहाबा भी रोए। सरकार खुद भी रोए तो सानू भी रुलाया। कहते हैं कि मैं पूछया कमली वाले ये पत्थरों की ढेरी की है? ये पत्थरों की ढेरी की है? रिश्ते की सच्चाई वेखो, इस रिश्ते की कदर वेखो। इमामुल अंबिया दे गुलामों जरा गौर कर लो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप कहते हैं कि लोगों जरा गौर करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वेले उस डेरी ते बैठ के रोंदे ने नबियां दे इमाम पर रोंदे ने अबू बकर सिद्दीक ने सारे सहाबा दी अखां च आंसू ने। दाड़ियां मुबारक तर हो गई, दाड़ियां मुबारक तर हो गई। अबू बकर सिद्दीक कहते ने लोगों मेरे को रिया न गया। मैं कमली वाले दी बारगाह च हाथ बन के अर्ज की थी कमली वाले इन्हां पत्थरां दी तेरी ते रोन दा सबब की है? मेरे मुस्तफा ने फरमाया अबू बकर बज़ाहिर ते पत्थर ने पर इन्हां दे अंदर मुहम्मद दी मां दफन है। मुहम्मद की मां सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा आबे दे अंदर दबने। जरा गौर करना कदियां कसवटियां खोल के और नबियां दे सरदार ने रसूलां दे इमाम ने पत्थरियां दी ढेरी नु ओए तुसी ते मैं ते आम होने ना ढेरियां नु ढेरियां ही समझ बैठे आओ। असी अपने मां ते बाप दी कब्र ते कदी नहीं गए। ओ मेरे मुस्तफा जिस जगह ते नबियां दे सरदार रसूलां दे सरदार जिस जगह ते झुक के रोंदे पैने ओ केड़ा मुकाम है? ओ मां दी शान ते मुकाम है। दसिया लोगो जिन्हां दियां मावां टुर जान जिन्हां दे बाप टुर जान ओ टुर भी जान। जिन्हें मुहम्मद अपने मापियां नू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद करते ने लोगो तुसी भी अपने मापियां नू याद करया करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो के कहते ने और रूमिए कश्मीर भी बोल उठे। आप बोल के फरमाते ने आप फरमाते हो पाप मरे ते सारे नंगा होवे ते भाई मरे कंड मामा बाज मुहम्मद बादशाह हुन कौन करे रखवाली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा दी कब्र ते बैठ गए। अबू बकर सदीक कहंदे ने सरकार खाली रोए नहीं नाल अर्ज करदे ने अम्मा तेरा बेटा मुहम्मद तेरे सामने अज अगर तू जिंदा होंदी देखदी तेरे रब ने तेरे बेटे मुहम्मद नू किन्नियां इज्जतां दित्तियां ने कितना वकार दिता है किन्नी शान दित्ती है। अम्मा अज तू जिंदा होंदी अपने बेटे दियां अज़मतां वेखदी
अबू बकर सदीक कहंदे ने सहाबा रोंदे ने मेरे मुस्तफा करीम भी रोंदे ने। ओ दुनिया वाले सुनो जिस रिश्ते दे अंदर सच्चाई ना हुंदी ते कायनात दे वाली अम्मा दी कबर ते क्यों रोंदे, कायनात दे नबी मां दी कबर ते क्यों रोंदे। दसिया लोगो जिन्हां दे मापे टुर जान मेरे मुस्तफा ने फरमाया वो जुमे वाले दिन उन्हां दियां कबरां ते जाया करे। अल्लाह कबर दी मिट्टी वेखण दे नाल अल्लाह जिंदगी दे गुनाह माफ कर देंदा है। जिंदगी दे गुनाह बंदे ने कीता की हुक्म हदीस दे जेड़े अल्फाज ने जुमे वाले दिन कबर ते जाए, जुमे वाले दिन कबर ते जाए ते अल्लाह उनके गुनाह माफ़ कर देंदा। जो कबर ते गया उन्हें वेख्या कि इसनूं जिस मिट्टी दे अंदर माँ है या बाप है उस मिट्टी नूं वेख्या ते अल्लाह गुनाह माफ़ करता है। ते जिन्हें जिंदगी दे विच रह के मापियां नूं राज़ी कीता उहदा मुकाम की होएगा। और यार जिस मां नाल मिट्टी लगे उस मिट्टी की इन्नी अजमत है, जिस बाप दे नाल मिट्टी लगे जिसने कदमां नाल मिट्टी लगे वो मिट्टी वेखण नाल जुमे वाले दिन कि अल्लाह गुनाह माफ करता है। ते जिहड़ा जिंदगी च मापियां दा बादब हो जाए ते उन्नू अल्लाह दर्जे किन्ने अता करेगा। भाई यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाने कि मैं 12 साल चिल्ला कीता। किन्ने साल बोलो किन्ने साल? ते जिस मकसद नूं मैं चाहता था ना वो नहीं मिलिया। मां को इजाजत लैके अम्मा तो अपने हकूक मैनू माफ़ कर दे तो मैं अपने रब नूं राज़ी कर लवां। मान के चलो बेटा जिवें तू राज़ी। कहंदे 12 साल गुजर गए तो जो मैं लभदा सा मैनू लभा, जो लभदा सा लभा। कहंदे ने कि 12 साल गुजरे तो मैं चलदा चलदा एक दिन मैनू पता लग्या ये तो मेरा ही पिंड आ गया, मेरा ही घर आ गया, मेरी बस्ती आ गई। कहंदे ने मैं कहा चलो अच्छा अज रात मां को गुजार के फिर अगर चले जाएंगे। कहंदे ने रात का वेला सी मैं घर चला गया। जो घर गया ना 12 साल गुजर गए तो रात का टाइम सी, मां भी सुती मैं भी सुता। तो रात के वेले मेरी मां ने पानी मंगया। कहंदे ने पानी मंगया ना जिस वेले तो पानी घर में मौजूद नहीं सी। मैं बाहर गया मटका लिया और नदी तो पानी लिया लिया के ते आया तो वालदा फिर सुती हुई सी। कहंदे वालदा फिर सुती ते मेरे ज़मीर ने क्या कि वालदा नूं पानी पेश कर। तो इश्क कहंदा है, मुहब्बत कहंदी है, ममता कहंदी है, प्यार कहंदा है, ना किते मां दा गुस्ताख ना हो जाए, मां दी नींद अंदर खलल ना पैदा हो जाए। तो कहंदे ने अंदर दे मेरे ज़मीर ने क्या चल सौ जा, जो दोबारा पानी मंगेगी फिर पेश कर दी। आंदे ने नहीं, मेरे दिल ने क्या ना जे मां उठी तो मैनू सुता वेख के तो फिर उन्हें पानी ना मंगया, मेरी मां किते प्यासी ना सौ जाए। फिर आख्या नहीं इंज कर, सर्दी की रात है, पानी का प्याला लिया तो लैके मां के कदम च खड़े हो गए। ना आवाज़ दी तो ना सुते ने। सारी रात गुजर गई, तहज्जुद दा वेला मां उठी। मां ने वेख्या मेरा बेटा बायजीद खड़ा है। मां ने की वेख्या मेरा बेटा बायजीद खड़ा होया है। तो जिस वेले मां ने वो प्याला फड़िया ना तो हाथ सुन्न हो गया सर्दी नाल। इंज सी भी जिवें प्याला नाल ही चंबड़ गया। पानी पेश किया, मां ने पानी का घुट नहीं भरिया तो कहंदी अल्लाह जिस मुकाम वास्ते मेरा बायजीद 12 साल तो तेरे बारगाह के अंदर भटक रहा, अल्लाह मेरे बायजीद को वो मुकाम अता कर दे। मां के मुँह चो ये लफ्ज निकले ने। हज़रत बायजीद बुस्तामी कहंदे अल्लाह की इज्जत की कसम है मेरे अगों अल्लाह ने वो सारे पर्दे चुक दिते। वो मुकाम एक लम्हे के अंदर अल्लाह ने मैनू अता कर दिता जिहड़ा बायजीद जंगलों के अंदर 12 साल भी नहीं लभ सकिया, 12 साल भी नहीं लभ सकिया। तो जे तुसी भी कुछ चाहते हो तो फिर मापियां की खिदमत करो। दूर रह के नहीं कुछ लभदा जी, मापियां के पैरों में रह के कुछ लभदा। मां राजी हो गई, बाप राजी हो गया, रंग लग जाएंगे। रंग बायजीद बुस्तामी नूं 12 साल जंगलों में कुछ नहीं मिलया तो एक लम्हे के अंदर अल्लाह ने नवाज दिता, एक लम्हे के अंदर। तो जे जिन्हां दे मापे नाराज़ हो जान तो यकीन करो सियाबी भी होवे ते ओदी भी अल्लाह दे नबी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाते, ओदी भी बल्कि रूह परवाज नहीं होती, जुबान ते कलमा जारी नहीं होता। हज़रत अलकमा रदी अल्लाह तआला अन्हु सिहाबी रसूल सन ते बीवी आई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह। कौन आई?
बोलो। बीवी आई तो कहने लगी कमनी वाले आका मेरा बंदा करीबुल मर गए, तुहाडा गुलाम है तो जुबान ते कलमा नहीं चलता। मेरे मुस्तफा ने सियाबा अबू बकर सदीक बिलाल चंद सियाबा भेजा, जाओ जाके कोल कलमा पढ़ो, शायद उसकी जुबान ते कलमा चल जाए। पर ये अंदर दे राज नूं मेरे मुस्तफा समझते सन। सियाबी एक आया, या रसूल अल्लाह अलकमा की जुबान बंद है, टिक टिकी लगी है, अखां ताड़ी लग गई है, कमनी वाले आका तशरीफ लियाओ। सरकार तशरीफ लियाए। सरकार ने वेख्या तो सरकार ने वेख के उहदी मां नूं बुलाया, बुला के फरमाया अम्मा तू मैनू दस कि इन्हें जिंदगी कैसी गुजारी। तो अम्मा कहती है कमनी वालिया ये नमाजी भी है, कुरान की तिलावत भी करता है, तहज्जुद भी पढ़ता है, सारे मामलात इबादत ठीक है। सरकार ने फरमाया नहीं, जो मैं मुहम्मद पूछना चाहना वो दस। सरकार ने फरमाया कि तेरे नाल वक्त किंज गुजारिया। तो हज़रत अलकमा दी अम्मा कहती कमनी वालिया वक्त तो ठीक गुजारिया, पर एक दी आदत मैनू चंगी नहीं सी लगती, जिदी वजह तो मैं अज भी दुखी हाँ। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अम्मा वो की गल है, ज़रा गौर करना, अज ये आदत साढ़े अंदर भी पाई जा रही है। ये आदत साढ़े अंदर भी केड़ी आदत है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च अम्मा कहती कमनी वालिया ये घरों बाहर जाता सी तो यदी बीवी मेरे नाल बोल पैंदी सी, ते जदों ये घर आंदा सी इन्हें कदी भी मैनू सच्चिया नहीं कीता, मेरी गल कदी नहीं सुनी कि अपनी बीवी की गल सुनता सी। ते मैं इस वजह तो दुखी हाँ, कदी भी इन्हें मैनू सच्चिया नहीं कीता। कमनी वाले अपनी बीवी नूं सच्चिया करता सी। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अम्मा फिर माफ़ कर दे। कहती ये दुख मैनू बड़ा शदीद है, कमनी वाले ये माफ़ नहीं होंदा पिया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया बिलाल जी आका लकड़ियाँ कट्ठियाँ करो। लकड़ियाँ कट्ठियाँ हो गई, अग लग गई। सरकार ने फरमाया सियाबा दो जने दे पैरों तो पकड़ो, दो बाजुआं तो इन अग में सट्टो। जो सियाबा ने चुकिया ना तो गर्दन ही लमक गई, तो गर्दन लमकी हुई गर्दन माँ के चेहरे ते टिक टिकी लगी, तो हज़रत अलकमा दी अखां च आंसू आ गए। माँ ने देखिया वो आंसू दसदे सन। पुत्र कह रहा सी अम्मा हुण ते माफ़ कर दे, पुत्र कह रहा सी वो आंसू कह रही सी अम्मा हुण ते माफ़ कर दे। जो सियाबा ने हज़रत अलकमा नूं चुकिया ना ते माँ की चीख निकली कि ओ मेरा पुत्र है जिन्हों मैंने लाडा नाल पालिया, इन्नी मुहब्बत नाल पालिया, अज अग च सड़ेगा ना। चीख के कहती कमली वाले मैं अपने पुत्र नूं माफ़ कर दिता है। मापे ने ना यार, मैं अपने पुत्र नूं। सरकार ने फरमाया छड़ दो भी इनू। ते जे अजे मां इंज करके आसमान वाले या अल्लाह मैं मां जू हाँ, मैं अपने पुत्र नूं माफ़ कर दिता, तू तो रब है, तू ही माफ़ कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह के अंदर, सरकार की बारगाह के अंदर उम्मा खो के अल्लाह को माफ़ी मंगती है, तो वो बेटे की जुबान से कलमा जारी हो जाता है। रूह परवाज कर गई, रूह परवाज कर गई। सियाबा कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओदी मैयत नूं लैके जो चले ना सियाबा तो सरकार चल रहे हैं, सरकार पूरा कदम जमीन पे नहीं रखते। पूछया कमली वाले गल की है? मेरे मुस्तफा ने फरमाया, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे हबीब ने फरमाया सियाबा अल्लाह दी बारगाह के अंदर एदी मां ने इन्नी सच्ची तौबा की थी और माफी मंगी है, अल्लाह एदी मां ते राजी हो गया है, एदी दुआ अल्लाह दी बारगाह कबूल हो गई है। अल्लाह ने एदी जमाते जनाजा वास्ते फरिश्ते ही इन्हें रखे थे, कल्ले ने मेरे मुहम्मद नूं कदम रखा दी जगह नहीं सी। जिन्हां दे मापे राजी हो जान, मां दुआ करे, अल्लाह दी रहमत दे फरिश्ते आंदे ने। फिर मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सरकार ने दफन कर दिता ना, तो सरकार ने फरमाया लोगों सुन लवो, खबरदार कोई मामा नालों बीवियां नूं तरजीह दे, मामा नालों बीवियां नूं कोई तरजीह दे, मामा का मुकाम बीवियां नालों कई दर्जे बुलंद है। अज असी यकीन तुसी करो, इन्ने पैसे ला के माँ बाप पुत्र नूं विआहंदा, 3 महीने होंदे ने ते पुत्र माँ बाप नूं तलाक दी खड़ा हुंदा है। कहंदा अम्मा नहीं तेरी तो मेरी जड़ी बुढ़ी दी बनदी नहीं, फिर मैनू मकान लहदा बना दो। लानत नहीं इहो जी औलाद ते। वो सोचे अपने गिरेबान के अंदर जिस औलाद ने अपने माँ बाप ने एक औरत के मगर ला के टका दिता, अल्लाह की इज्जत की कसम है, ना उनका दुनिया से कोई ठिकाना है तो ना कब्र हशर अंदर कोई ठिकाना है।
तो जोड़ा चाहता है तो यकीन करो जेडे इज्जत माल वालियां धियां ते भैनां होंदियां ना वो पता की कहंदियां ने अपनी औलादां नूं तरजीह करदियां ने। वो मैं एक बंदे नूं वेख मैनूं किसी ने गल सुनाई कि एक औरत सी ते उन्हें अपने खामद नूं समझाया, खामद अपने नूं समझाया अपने सिर दे ताज नूं। एक दिन अपने बाप के अगों बोलिया ना, उन्हें आख्या खबरदार अपने बाप अगों बोले। उन्हें आख्या इहदी की वजह, बाप मेरा है। उन्हें आख्या तेरा जरूर बाप है पर मैं खबरदार तू इंदे को बोले। औरत कह रही है, बीवी समझा रही है, उन्हें वजह की है। उन्हें कहा मैं नहीं चाहती कल नूं मेरे जिस्म के अंदरों मेरे शिकम के अंदरों औलाद जमे तो मैं नहीं चाहती वो तेरी गुस्ताख होवे, मेरे पेट चो जमे कि वो तेरी गुस्ताख होवे। जे तू चाहना है ना कि मेरी पेट के विचों जमन वाला तेरा गुस्ताख ना होवे तो खबरदार अपने माँ बाप की इज्जत कर। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਉਂ ਧੀਆਂ ਹੋਣ ना तो मापे समझा के कलन तो यकीन करो घर बर्बाद नहीं होंगे, घर में जब आबाद होंगे ने। इस रिश्ते के अंदर बड़ी सच्चाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी च एक दिन रो रहे हैं। सरकार तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ने पूछा कमली वाले यार क्यों रोंदे हो? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा अज मुहम्मद नूं अपनी माँ ते बाप की याद आ रही है। हाँ और कभी असी नहीं याद करिए? मैंने दसो तो सही, बाप मर जाए तो 3 भरा ने 4 ने 2 ने 5 ने तो झगड़ मार जाते हैं विरासत के हकदार, मैं आ लैना मैं आ लैना। हो यार तुसी विरासतों की विरासत के हकदार हो, तुहाडा उन्हां दी विरासत के हक है तो उन्हां दा तुहाडे ते कोई हक नहीं। ना तुसी 6 महीना बाद दुआ करो, ना तुसी साल बाद दुआ करो, ना तुसी जुमे वाले दिन उन्हां दी कबर ते जाओ तो खांदे पींदे सारा कुछ उहदा पे हो, वरतदे उन्हां दा पे हो, कमाई उन्हां दी इस्तेमाल कर रहे हो। अज मुरब्बियां दे मालिक, कोठियां दे मालिक, गड्डियां दे मालिक किन्ने बनाया? माँ बाप की मेहनत ने। अज माँ बाप जुड़ गया तो तुसी पंजाबी जिवें मर गया मरदूत ना फातिहा ना दरूद। खुदारा कुछ होश ने नाखन लवो, उन्हां दा भी तुहाडे ते हक है। मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मरन वाला कबर ते चला जाता है ना उदों वो पानी के अंदर डुबण वाले की तरह होता है। तो जिवें डुबण वाला कोई ना कोई आसरा लभदा है ना कि मैं इनू हथ पावां तो मैं बच जाऊँगा, तिनके का सहारा भी कोई लकड़ भी कोलों लंघे तो हथ पाने की कोशिश करता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इस तरह होता है कबर वाला। तो जो कबर वाले मरन वाले की माँ, मरन वाले का पुत्र, मरन वाले की धी या भैन या बेटा अल्लाह की बारगाह च उहदे नाम का सदका खैरात करे, नफल पढ़े, दुआ करे। मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर ओदी दुआ के सदके अल्लाह ओदी मगफिरत फरमा देता है। बल्कि एक हदीस आगे कि जो पुत्र बाप वास्ते तोहफा भेजदा ना दुआ का, जिक्र का, सदका तो खैरात का, फिर एक सोने के तश्त के अंदर थाल के अंदर उन्होंने रख के ते वो पेश किया जाता है। तो कबर वाले नूं इस तो ज़्यादा खुशी दुनिया के किसी शायद ही नहीं होती जिन्नी उस आने वाले तोहफे की खुशी होती। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पा के सरकार का फरमान है कि कुछ मापे दुनिया तो जो जाएंगे ना तो गुनाहगार होंगे, जो कब्रों चो उठाए जाएंगे जन्नती होंगे। सहाबा ने सवाल कर दिया कमली वाले अमल खत्म हो गया, अमल मुनकते हो गए, फिर उन्होंने बख्शिश किवें हुई? सरकार ने फरमाया जो गया सी उन्हें एक पुत्र छड़ गया गया सी नेक औलाद छड़ गया, उन्हें मस्जिद की खिदमत की, उन्हें मदरसे की खिदमत की। उस बंदे ने जान वाले ने नफल पढ़े अपने बाप के नाम से, कुरान पढ़ के बख्शिया, वो दुआ करता रहा, वो दुआ के सिले अल्लाह ने कबर के अंदर उसकी मगफिरत फरमा दी। तो कौन होंदा है? नेक औलाद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाया नेक औलाद छड़ गया। पता लगा जो मापियां नूं भुलदे ने वो नेक नहीं होंदे। जिन्हां दे मापे टुर जान जो वो अपने मापियां नूं याद नहीं रखते तो वो नेक ना समझन। मेरे मुस्तफा ने फरमाया नेक वो है नेक औलाद छड़ गया जिन्हें पीछे अपनी मां नूं नहीं भुलिया, अपने बाप नूं नहीं भुलिया, उन्होंने कबर ते जाके उन्होंने वास्ते फातिहा खानी करता रहा। खुदारा जुमे वाले दिन जाना जाके फातिहा खानी तुसीं बाद विच करनी है, उन्होंने पहले ही तुहानूं तोहफे अता कर देने ने। उन्होंने कबर नूं वेखण दे नाल ही तुहाडे गुनाह माफ हो जाने ने। मेरे मुस्तफा रो रहे हैं। सहाबा ने पूछा कमली वाले रोन का सबब की है? मेरे मुस्तफा ने फरमाया मुहम्मद नूं अम्मी ते अब्बा याद कर रहा है। इस रिश्ते के अंदर अगर सच्चाई ना होती तो कायनात दे वाली 60 साल की उम्र तो बाद भी अपनी मां ते बाप नूं नहीं भुले। तो तू 1 साल तो बाद मां नूं भुल गया तो बाप नूं भुल गए। खुदारा कुछ होश दे ना खड़ लो। सहाबा कहंदे कमली वाले इन्ना प्यार? मेरे मुस्तफ़ा हदीस पाक बुखारी शरीफ की हदीस पाक सरकार ने की जुमले इरशाद फरमाए। सरकार ने फरमाया अबू सहाबा प्यार पूछते हो? अल्लाह अकबर। सरकार ने फरमाया मेरा बेलाल अजान पढ़े
और मैं मसल्ला इमामत दे मुहम्मद खड़ा हो जावा, सना पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ लवां और किरात शुरू होवे, अगे तो सूरत किरात शुरू होवे तो मैनू आवाज़ आवे, बेटा मुहम्मद मेरी माँ आवाज़ दे। तो नबी वसल्लम फरमाया इन्ना प्यार है मुहम्मद अपनी माँ दे नाल, मेरा प्यार अपनी माँ दे नाल इन्ना है कि मैं मुहम्मद नमाज नू तोड़ के अपनी माँ दे कदमां ते जाके कहां लब्बैक 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 अम्मा मैं तेरा बेटा मुहम्मद आजा। ऐसी मेरे मुस्तफा ने फरमाया मैं नमाज तोड़ के मां दे कदमां ते चला जा, ते तू कंप्यूटर छड़ के मोबाइल छड़ के गल नहीं सुनदा, और तू किस बात की मूली है? और मेरा नबी कायनात का रसूल है, अल्लाह की इज्जत की कसम है, जिस नबी की खातर अल्लाह ने कायनात बनाई। लौला मुहम्मदु व उम्मतुहु लमा खलक़तुल जन्ना वलन नारा वलन शम्सा वलन कमरा वलन लैला वलन नहारा वला मलक मुकर्रमा वला नबिय्य मुरसला। और जिस नबी की खातर अल्लाह ने नबी रसूल दिन रात चंद सितारे और तेनों दे मेनू भी पैदा किया, फरिश्ते पैदा किए, और नबी और नबियों का सरदार रसूलों का सरदार वो कहते ने मेरी मां सैयदा आमना मैनू मुहम्मद नू आवाज दे, मैं नमाज तोड़ के कदम हाजिर हो जावा। अल्लाहु अकबर। ते तू किस बात दी मोरी है? तेरी मां वादा दे दे तक जाए, तेरा बाप बुला बुला थक जाए, ते तू आखे अम्मा ड्रामा है जे चलदा भी है, ये सीन में चलता है, फिल्म के बाहर निकल जाएंगे। खुदारा अपने आप नू दुरुस्त करो। ये चाहते हो कि मेरे आका करीम मुस्तफा गुंबद खजरा दे मकीन राजी हो जाए, रब राजी हो जाए, तो फिर माँ बाप नू राजी करना पेगा। और मापिया नू राजी करना तो फार्मूला ही सौखा जो है, इन्हां नाल प्यार करना तो फार्मूला ही सौखा जो है। जाके उन्होंने कदमां च बह जाओ, उन्होंने दिल ही बड़े नरम होंदे ने। जेड़े गुस्ताखियां करते हैं कम से कम बेअदबी करते हैं माफ़ी मंगन, उन्होंने को वक़्त है, फिर नहीं लभना वक़्त। तो जो जान गए तो फिर मापिया के दिल तो नरम होंगे ने। आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आ बोल के कहते ने मापिया दे दिल कद करन कबूल जुदाई ते पुतला दे लखया भावे लख हुए बुराई आज में वड्डा काफर जिन्हें मापिया दी इज्जत ना पाई।